को सफाई कराएंगे और पूरा देश में भगाएंगे। देश में से मोदी को हटा देना, लोकसभा का चुनाव होगा। आपको लगता है कि जो भाजपा वाले ये जो छोटी छोटी पार्टी है क्या देश को इतनी बड़ी पार्टी को हटा पाएगी? एक झूठा को भगाना है। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में ऐसा कोई झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो इतना झूठ बोलते हैं। ये इनके झूठ के अलावा कोई नहीं है कि हम लोग जो गरीब के लड़के जो स्कूल में खिचड़ी दाल खाते हैं, उनका लड़का खाता है, कोई मंत्री का लड़का खाता है। वही चीज नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज का। अभी हम मौजूद है सिवान के चैनपुर में और यह चैनपुर का अम्बेडकर चौक आप लोग देख सकते हैं। सीधा तस्वीर है। यहाँ पे एक भाकपा माले के द्वारा एक रैली चलाया जा रहा है जो कि 15 तारीख को पटना से स्टार्ट होगा और 20 तारीख तक चलेगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ रैली चल रही है। आखिर लोकतंत्र में से क्या हो रहा है? लोकतंत्र ही है। ये लोग रैलियां कर रहे हैं और खुल के जो भारत सरकार या भारत सरकार के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में और शब्द जिस प्रकार का उपयोग ये सब कर रहे हैं। ये भारत ही है जो कि लोकतंत्र के वजह से आज लोग छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, किसी प्रकार का जो हम लोगों का फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स है उनके द्वारा लोग आज देश के प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं। तो ये कैसे लोकतंत्र डूबा जा रहा है और लोकतंत्र में क्या कुछ खराबियां हैं, ये सवाल करेंगे। यहाँ पे इनके द्वारा चलाया जा रहा है फासिवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। आखिर शहीदों के सपनों का जो भारत है नहीं बना है, इनके द्वारा कहा जा रहा है। तो जो फासिवाद मिटाएंगे ये लोकतंत्र बचाओ। हम इनसे सवाल करेंगे जो कड़वा सवाल है। हालांकि इनका सवाल भी जो है इधर आइए हम सवाल करने के जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम बेला जातो है। ये जो प्रखंड सचिव है आप, और ये जो आप भाकपा माले का जो लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ का रैलियां निकाल रहे हैं, मतलब लोकतंत्र कहाँ डूबा जा रहा है और लोकतंत्र में क्या खराबी है? जैसा कि लोकतंत्र नहीं है तो आप लोग खुल कर ये रैलियां कर रहे हैं, सही बात है। और आप लोग देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के बारे में किसी प्रकार का शब्द का उपयोग कर रहे हैं, सही बात है। लेकिन लोकतंत्र कहाँ डूबा जा रहा है, इससे आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने पार्टी की तरफ से यशवंत से आप आए हैं जो चैनल को मेरे पार्टी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लिया 1857 में, 1942 में, 1947 में जो हमारा शहीद हुए देश को बचाने में। क्या उनका यही सपना था कि भारत के ओबीसी, एससी, एसटी जो लोग हैं उनको 15% 10% के लोग इस देश में। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे 70 करोड़ लोगों को पास में जो संपत्ति है, मात्र देश के 21 लोगों के पास उसकी संपत्ति है। और मैं देख रहा हूँ यही मोदी जी सरकार में आने से पहले कहेंगे कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा। क्या सबके घर में आ गया? जनधन खाता खुला ना, जब जनधन खाता खुला है तो मोदी जी पैसा भी भेजेंगे। नहीं तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचा है उन भाइयों में से कोई आकर बता दे कि हमने हमारे खाता में 15 लाख रुपया है, मैं उसका मान लूँगा। क्या यही लोकतंत्र है कि झूठ बोलो? ये मतलब मोदी सरकार ने क्या किया? और आप जहाँ तक बिजली का निकाल करेंगे बिजली भी गली गली देखिए सही बोल रहे हैं। योजना चला था उस समय हमारे लोगों को भाई बहनों ने प्रधानमंत्री का बहुत घूम गया और 5 किलो चावल 500 रुपया देकर मोदी बोले, लेकिन वही आए हैं सिलेंडर 12 रुपया रेट हो गया है। और सिलेंडर कहीं भूसोल में और कहीं घर के बगल में रखा गया है। और उनके स्वागत में हमारी माँ बहनें जो खाना बनाती हैं उनसे पूछिएगा तो हमसे बेहतर बताएगी क्या ये बात नहीं है तो क्या है। और सबसे बड़ी बात इस देश के मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, जितना भी बोले हैं कि जो मोदी सरकार वादा की है 2 करोड़ रोजगार का और जो जनधन खाते में 15 लाख रुपए का, वो किसी गरीब के खाते में नहीं आया है। लेकिन इनको हम जानकारी के लिए बता दें कि
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो वो देश के मोदी जी है। और ये देश के मोदी जी के बारे में क्या कुछ करे, फसीवाद मिटाओ। कहाँ फसीवाद देश को बढ़ा हुआ है, आइए इनसे जानेंगे कहाँ फसीवाद बढ़ा हुआ है। मेरे भाई आपको मैं कहना चाहता है तो जो गैस सिलेंडर का दाम था 50 रुपया आज 1200 रुपया हो गया, 1260। जो सबको कितना था 100 रुपया वो 200 से 250 लीटर हो गया। जो डीजल था 60 रुपया और 100 रुपया हो गया। पेट्रोल हो गया 100 के पास। ये और जो शिक्षा में रोड में ये आज तक कोई भारत का प्रधानमंत्री टैक्स नहीं लगा था, आज टैक्स लगा है कि हर चीज को टैक्स देना है। ये बात है, ये तो क्या है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये देश में उधर भारत जोड़ो रैली INC के द्वारा निकाला जा रहा है, लेकिन अगर भाकपा माले और ये भारत जोड़ो यात्रा जो प्रशांत किशोर के द्वारा जन सुराज जो रैलियाँ चलाई जा रही है, क्या इससे आपको लगता है कि जो भाकपा माले और भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, एक सरकार जो BJP इतनी बड़ी सरकार पार्टी है, क्या मतलब मुकाबला कर पाएगी आने वाले जो लोकसभा के चुनाव? हम लोग जो ये रैली निकाल रहे हैं, जो हम लोग ये 15 से 20 तारीख को भाकपा माले का महाधिवेशन है, ये देश के ही नहीं हमारे ये अगले देश का दूसरे देशों के कम्युनिस्ट लोग आएंगे और हमारे जितने पार्टी के लोग हैं, और ये हम लोग यहाँ दिखाएंगे कि ये बिहार से मोदी को हम लोग हराएंगे। और ये जो हमारा महाधिवेशन चलेगा 15 से लेकर 20 तक, यही हम सब लोग सोच समझ कर ये कदम उठाए हैं। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी और झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री हैं, सब आएंगे। और ये जो बिहार से हमारा जो कदम चलेगा पूरे देश में हम मोदी को सफाई कराएंगे और पूरा देश में भगाएंगे। देश में से मोदी को हटा देना लोकसभा का चुनाव होगा। आपको लगता है कि भाजपा वाले ये जो छोटी छोटी पार्टी है, क्या देश को इतनी बड़ी पार्टी को हटा पाएगी? एक झूठा को भगाना है। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में ऐसा कोई झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो इतना झूठ बोलते हैं। ये झूठ चलावा कोई नहीं है। खाली फिटनेस है हमारा अवहित हो जाएगा। देखिए, जब ये मंदिर और मस्जिद की बात कर दिए हैं तो हम इनसे पूछ देते हैं सवाल कि आपको पता है कि भारत में कितनी मस्जिदें हैं? जब आप बात किए हैं कि मंदिर मस्जिद का आपको पता है कि भारत में कितनी मस्जिदें हैं? देखिए मंदिर और मस्जिद ये तो हम जानते हैं कि भारत में मंदिर और मस्जिद है। इतने लोग जब ये देश में अगर नफरत होता तो पूरे भारत में 3.5 लाख हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत की सरकार जो है नफरत फैला रही है। यही हम अभी हम अपने क्या प्रखंड लोग जा रहे हैं यहाँ के भाजपाई लोग वहाँ माइक में करवा दिया था। हमारे पार्टी के अमरनाथ जी गए और वहाँ पर माइक बनवाए। तो यहाँ के बाद ये अम्बेडकर जी आता है, अम्बेडकर जी के सामने देखिए ये मूर्ति को तोड़ा गया था। रघुनाथपुर में जो अम्बेडकर की मूर्ति थी वहाँ चप्पल का माला पहनाया गया था। और आप कह रहे हैं कि कहाँ हुआ है। तो देखिए, ये तो कुछ समाज में और सामाजिक तत्वों के लोग जो रहते हैं वो कर देते हैं। हालांकि जो इनके द्वारा एक पर्चा छपवाया गया है, रुकिए एक मिनट। हालांकि इनके द्वारा जो भाकपा माले का जो लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ का जो रैलियाँ निकाला गया है, इसमें इनके द्वारा लिखा गया है कि हिटलर शाही नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी। अब हम इनसे बात करेंगे कि जो मोदी जी है, जो देश के प्रधानमंत्री है, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, क्या वो हिटलर शाही देखा जा रहा है? कहाँ तक ये सही है बात? क्या कर देंगे आप लोग जो देश के प्रधानमंत्री को हिटलर बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये देश लोकतंत्र का देश बना रहता है। मोदी जी तो जब उन्होंने नोटबंदी किया इससे चला कि हिटलर शाही नहीं है तो क्या? आपको पता है कि भारत में इससे पहले कितनी बार नोटबंदी हुई है? पता है आपको? नहीं पता है ना? 2 बार पता है, 2 बार हुई है। कब हुई है पता है? 2 बार हुआ है। इतने समय में ही हुआ है नोटबंदी। सुनिए, और मुझे ये कहना है कि हिटलर शाही के मतलब जहाँ भी आप
यहाँ देश संविधान से चलता है, तो इनका कहना है कि नहीं धर्म से चलेगा। कहाँ वो बोले हैं कि धर्म से चलेगा? एक धर्म दिन उनका से- बयान सुनाइए जहाँ पे बोले हैं धर्म से कि कहना देखो, है- लोकतंत्र से ही देश चलता है, तभी ना आप लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ का नारा लेकर हाँ, और लोकतंत्र नहीं है कि आप लोग इतना बड़ा रैलियां निकाल रहे हाँ, हैं। हाँ, ये सही बात है, आप बोल भी रहे हैं लोकतंत्र नहीं है, जो 19 है, जो आर्टिकल 19 है, उसके तहत आप लोगों को आज़ादी मिला हुआ है कि अब देश के प्रधानमंत्री या किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसमें क्या कहिएगा? कहना यही है कि मतलब वो अपने मन से ही सलाह नहीं देते हैं, जनता की आवाज़ को नहीं मानते हैं। इसका मतलब है कि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें हमारे 17-18 किसान जो मरे पंजाब में, वो हिटलरशाही है, जो कि उनका ही देन तो था। बिल को तो वापस भी लिया गया ना? वापस लिया गया, फिर लागू क्यों किया गया? हिटलरशाही का मतलब उन्होंने देखिए, उस चीज को- विरोध नहीं होता तो नहीं होता। तो हम शांतिपूर्ण तरीका से, मानिए हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपको हम कह रहे हैं कि ये हमको नहीं चाहिए, हम मछली भात नहीं खाना चाहते हैं आपका, हम साग भात खाना चाहते हैं, आप बरियारी क्यों मछली भात खिला रहे हैं? तो- मुझे कहना ये है कि जो भाई वहाँ जब हम किसान के 3 दिन वापस करना चाहते हैं तो नहीं मानते हैं। चलिए, ये जो 15 फरवरी से आप लोग गांधी मैदान जा रहे हो, इसका प्लान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्लान हम लोग गांव-गांव में इसका पद यात्रा चला रहे हैं। तो आपको देखेंगे यहाँ चैनपुर हुआ, कल के मान लो हम लोग सागर और चपनार किए थे, यानी पूरे प्रखंड में हम लोग इसका जुलूस निकाल रहे हैं। चलने के लिए जनता को आह्वान कर रहे हैं और इनको आह्वान करते हैं कि जो अपना जो शिक्षा है, जो शिक्षा नीति बनी आज भी वो दोहरी है। हाँ, मखदूम दुबे का आयोग का दस्तावेज है, जो मखदूम दुबे जब बोल रहे थे कि भाई हाँ शिक्षा को सबक दिया, यानी एक समान होनी चाहिए। शिक्षा को मतलब कि जो सरकारी चले और एक प्राइवेट शिक्षा बंद हो, लेकिन प्राइवेट नहीं बंद हो रहा है। क्यों नहीं बंद हो रहा है? गरीब के बच्चे इतना बड़ा फीस बढ़ा जा रहा है, प्राइवेट से कहाँ से पढ़ पाएंगे और सरकारी को हासिल नहीं किया जा रहा है। चलिए, हालांकि जो ये चैनपुर में भाकपा माले के द्वारा देश में जो हालांकि ये लोग 15 आज तारीख तक को मजदूरों को मजदूरी भी नहीं 15 तारीख को ये लोग गांधी में जाने के लिए भाकपा माले का रैली निकाले हुए हैं और ये सिवान के चैनपुर में, हालांकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी, आप लोगों को सभी सवालों का मैंने पूछा है, क्या कहना चाहिए? नाम अपना पहले बता दें। मेरा नाम हुआ जगदीश राम और भाकपा माले के मैं करता हूँ। आप बताइए, मोदी की प्रशंसा करते हैं, ये बताइए मीडिया साहब कि मोदी जी के लड़के प्रशंसा क्या जो सही है वही ना बोले? नहीं, सुन लीजिए ना। मोदी जी के जो लड़के, हम लोग जो गरीब के लड़के जो स्कूल में खिचड़ी दाल खाते हैं, उनका लड़का खाता है, कोई मंत्री का लड़का खाता है। सही चीज तो और आपको अभी भूमि पर है, भूमि गरीबों से छीना जा रहा है। भूतपूर्व के लोग जो नेता होते थे भूमि आवंटित करते थे, बांटते थे, क्या हो रहा है? आप तो नहीं बोलते, आप तो एक मीडिया के बहुत बड़े खंभे हैं जी। लोकतंत्र के आप ही लोग माने जो अच्छे मीडिया निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जो हम लोग खिलाफ आवाज उठा रहे हैं मोदी जी का जो भी रवैया है बहुत जुल्मधारी है, बहुत कटौती है। मूल उद्देश्य ही लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ का मूल उद्देश्य बता दीजिए बस। मूल यही है कि संविधान को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, हम लोग को आवास चाहिए, गरीबों को अधिकार चाहिए। चलिए, किस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि भाकपा माले का जो रैली है, और चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, कैमरा पर्सन रोहित के साथ।